डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों में मानवीय प्रेम एवं संवेदनशीलता होती है। पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, परंतु फोन पर की गई बात साथ साथ ही समाप्त हो जाती है। एसएमएस में संदेश बहुत ही सीमित शब्दों में होता है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती। प्रश्न 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है, उर्दू भाषा में पत्र को खत कहा जाता है, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़ित कहा जाता है, हिंदी में चिट्ठी और पाती कहा जाता है और संस्कृत में पत्र कहा जाता है। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सन 1972 से किया गया, जिससे बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र हस्तलिखित होते हैं, इसलिए उनमें संवेदना एवं अनुभूति का भाव होता है, अतः लोग उन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इसलिए सहेज कर रखे जा सकते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के कई संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन भी है। प्रश्न 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? इसका उत्तर है, आज का युग ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का युग कहा जा सकता है। संचार के इन साधनों के विकास के कारण पत्र लिखने व भेजने की गति व संख्या कम हुई है, किंतु देश का बहुत बड़ा भाग आज भी पत्रों पर निर्भर है। दूरदराज के गांव देहात के लोग आज भी पत्र लिखते और भेजते हैं। आज भी 100% सरकारी कार्य पत्र पर ही निर्भर है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल कभी चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। अब पाठ से आगे के प्रश्न है। प्रश्न 1 है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। इसका उत्तर है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की दुगनी धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। बिना मूल्य दिए डाकिया उन्हें पत्र नहीं देगा। कई बार बिना टिकट का पत्र देरी से भेजा जाता है। पत्र समय पर न मिलने से व्यक्ति आवश्यक सूचना से वंचित रह सकता है। प्रश्न 2 है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे?
इसका उत्तर है डाक विभाग द्वारा पूरे देश को राज्यों, नगरों व कस्बों में विभाजित करके उन्हें एक निश्चित संख्या वाला पिन कोड नंबर दिया जाता है। उसी पिन कोड नंबर के आधार पर डाकघर में पत्रों की छँटाई होती है। पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। प्रश्न 3 है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गांधी जी स्वतंत्रता के लिए देश के विभिन्न स्थानों में जाते थे। वे जहाँ भी जाते थे उनके पत्र वहीं पहुँच जाते थे। वे इंडिया के नेता के रूप में जाने जाते थे, इसलिए उनके नाम के साथ इंडिया लिखा जाता था। भाषा की बात से प्रश्न 1 है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। इसका उत्तर है निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, प्रमाण पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, सरकारी पत्र। आप इसके अतिरिक्त और अन्य पत्र भी लिख सकते हैं। भाषा की बात से प्रश्न 2 है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द निम्नलिखित हैं: दैनिक, स्वाभाविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, प्राकृतिक, मासिक, जैविक, सांस्कृतिक। भाषा की बात से प्रश्न 3 है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र। इस संधि में ई और ई मिलकर ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, इ, उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए। दीर्घ संधि के 10 उदाहरण निम्नलिखित हैं: विद्याधन आलय, विद्यालय, हिमधन आलय, हिमालय, भोजन धन आलय, भोजनालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, देवधन आलय, देवालय, देवधन आगमन, देवागमन, गिरि धन ईश, गिरीश, परि धन ईक्षा, परीक्षा, रजनी धन ईश, रजनीश, भानु धन उदय, भानुदय। तो ये थे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नों के उत्तर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।